देसी चटनी पराठे। गांव की सुबह हमेशा ही कुछ खास होती थी। सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती तो हरियाली चमक उठती और ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू घुल जाती। ये गांव छोटा था लेकिन अपने लोगों की मेहनत और अपनत्व से बड़ा दिल रखता था। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी चाय और पराठे की दुकान थी जो खास थी। ये दुकान किसी राजा के महल जैसी नहीं थी, लेकिन गांव वालों के लिए ये स्वर्ग से कम नहीं थी। दुकान का नाम था माँ की याद। इसे चलाती थी सरिता देवी, एक विधवा महिला जो अपने 2 बच्चों के साथ इस छोटी सी दुकान में जीवन यापन करती थी। सरिता का व्यक्तित्व ऐसा था कि हर कोई उसे देखकर ही मुस्कुरा देता। उसकी हंसी में गांव की सारी खुशियां समाहित थीं और उसके हाथों से बने पराठे और खास देसी चटनी गांव भर में मशहूर थे। पराठों की खासियत ये थी कि सरिता उन्हें सिर्फ आटे और पानी से नहीं बनाती थी। वह हर पराठे में अपने अनुभव, अपने प्यार और अपने दुख को घोल देती थी। और वही उसकी चटनी थी जो हर किसी के दिल को छू जाती। ये चटनी आम की खटास, टमाटर की मिठास और हरी मिर्च की तीखापन सब कुछ एक साथ लिए होती। सरिता का बेटा अमन 16 साल का था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे हमेशा माँ के साथ दुकान में रहना पसंद था। अमन को गांव के लोग भी बहुत पसंद करते थे। उसकी छोटी बहन पायल सिर्फ 8 साल की थी। वह अक्सर माँ के पीछे पीछे दौड़ती और पराठे बेलने में मदद करती। गांव में जीवन सादगी और कठिनाई से भरा था। बारिश के दिनों में मिट्टी का रास्ता कीचड़ में बदल जाता और गर्मियों में धूप से सब झुलस जाते। लेकिन सरिता की दुकान हमेशा भरी रहती। लोग कहते, सरिता के पराठे और उसकी चटनी में कुछ जादू है। जो एक बार खा ले, वह बार बार आने लगता है। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर से रेस्टोरेंट के मालिक, जो नए स्वाद की तलाश में थे, गांव में आएंगे। उनका नाम था राजीव भट्ट और वे सिर्फ वही स्वाद लेना चाहते थे जो उन्हें अचंभित करे। गांव वालों ने सोचा, क्या सरिता की चटनी और पराठे शहर वालों को भी पसंद आएंगे? सरिता को जब ये खबर मिली तो उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन उसके मन में डर भी था। उसने अपने आप से कहा, मैंने कभी बड़े शहर में नहीं बेचा, लेकिन अपने प्यार और मेहनत से मैंने हमेशा लोगों को खुश किया है। क्यों न आज इस मौका को अपनाऊं? अगले दिन राजीव भट्ट और उनकी टीम गांव पहुंची। उन्होंने सरिता के सामने कई प्रकार के पराठे और चटनी रखवाए। हर एक का स्वाद उन्होंने ध्यान से चखा। गांव वाले भी उत्सुक थे कि शहर वाले उनके पराठों की तारीफ करेंगे या नहीं। राजीव ने एक पल के लिए रुककर सरिता की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और सम्मान दोनों था। उन्होंने कहा, यह स्वाद अद्भुत है। मैंने पूरे शहर में इतने पराठे नहीं खाए। आपका गांव, आपकी मेहनत और यह चटनी, सब कुछ खास है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे शहर में भी अपनी दुकान खोलें। सरिता के दिल में खुशी और घबराहट दोनों की लहर दौड़ गई। ये सपना सच हो सकता था, लेकिन उसके गांव और परिवार से दूर होने का डर भी था। उसने गांव वालों से विचार मंथन किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, सरिता, यह अवसर एक बार आता है। इसे हाथ से मत जाने दो। पर तुम अपने गांव को और अपनी पहचान को मत भूलना। सरिता ने फैसला किया कि वह शहर में अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोलेगी। अमन और पायल भी उसके साथ जाएंगे। गांव वाले उनके जाते समय आंसुओं के साथ विदाई देने आए, लेकिन सबको विश्वास था कि सरिता की मेहनत और प्यार हमेशा उसकी राह आसान बनाएगा। शहर में नई चुनौतियां आईं। लोगों की मांग अलग थी, उनके स्वाद अलग थे। पर सरिता ने अपने गांव की याद, अपनी मेहनत और अपने दिल की आवाज़ को कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे माँ की याद शहर में भी मशहूर होने लगी। लोग दूर दूर से उसके पराठे और देसी चटनी खाने आते। अमन पढ़ाई में भी अच्छा कर रहा था और पायल धीरे धीरे पराठे बेलने में माहिर हो रही थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि सरिता ने कभी अपने गांव की मिट्टी और अपने हाथों का स्वाद नहीं छोड़ा। उसका हर पराठा और चटनी गांव की याद दिलाता। कुछ सालों बाद सरिता ने अपने गांव में भी एक छोटी सी शाखा खोली। गांव वाले गर्व महसूस करते थे कि उनकी अपनी महिला ने शहर में अपनी पहचान बनाई और अब गांव में भी खुशियां ला रही थी। गांव और शहर दोनों जगह सरिता की दुकान हमेशा भरी रहती। गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब रोज आते। पायल और अमन अब मां की तरह अपने हाथों से पराठे और चटनी
बनाते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हर पराठे के साथ माँ का प्यार और मेहनत हमेशा झलकता। सरिता ने सबको ये सिखाया कि अगर मेहनत, प्यार और ईमानदारी साथ हो तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो जाती है। गांव का स्वाद, माँ का हाथ और मेहनत की खुशबू, ये सब मिलकर एक जादुई कहानी बनाते हैं। ये कहानी सरिता, अमन और पायल की मेहनत, प्यार और गांव के स्वाद की याद को दर्शाती है। ये दिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम अपने दिल की सुने और मेहनत करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है।